दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज आपको मालूम ही है कि आ, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज मानसून सत्र शुरू हुआ और जैसा कि पहले से कहा जा रहा था, मतलब हमने भी परसों जो वीडियो बनाया था उसमें यही कहा था कि बहुत हंगामेदार होगा ये सत्र और दोनों तरफ से जो है आ, काफी चर्चित रहेगा, काफी खींचातान होगी, हल्ला गुल्ला होगा। और जो क्योंकि जो संसदीय परंपरा है और जिसमें जो अध्यक्ष की भूमिका है दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये दोनों ही जने जो हैं, मतलब ओम बिरला और धनखड़, दोनों ही भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं और इसलिए ये किसी अच्छी बहस की तो उम्मीद की नहीं जा सकती। तो लेकिन मैं आज जो बात कहने वाला हूं वो ये है कि आज एक बहुत ही विचित्र घटना हुई राज्यसभा में और ये कहा गया कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सी बार ये सुनते हैं ये बात। और जब बहस में लोग हल्ला करने लगते हैं या बीच बीच में बोलने लगते हैं तो अध्यक्ष या जो स्पीकर की कुर्सी पर होता है वो ये बात बोलता है। आज राज्यसभा में जब ये जेपी नड्डा बोल रहे थे उस समय ये बात कही गई और उस समय कहने वाले कौन थे? स्पीकर नहीं थे। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि स्पीकर की जगह खुद जेपी नड्डा बोल रहे थे नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। मैं बोलूंगा वही जाएगा रिकॉर्ड में, बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो हु इज ही? ये है कौन कहने वाला? और इसकी बात को राज्यसभा का जो प्रशासन है वो क्यों मानेगा ये बात? और मजे की बात यह है कि धनखड़ साहब उस समय चेयर पे थे और वो सिर्फ मुंडी हिला रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो ये एक नई परंपरा शुरू हो रही है हमारी संसद में कि जो भाषण दे रहा है वही ये बोल रहा है कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। तो ये एक नई बात है। चलो बात शुरू करते हैं पूरी। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों आज जो है दोनों सदनों में विपक्ष ने पहलगाम और के आतंकी हमला, भारत पाकिस्तान सीमा पर चली ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की, लेकिन जोरदार प्रदर्शन किया। कई बार सदन लोकसभा स्थगित करना पड़ा और राज्यसभा भी स्थगित की। राज्यसभा में लोकसभा में राज्य मंत्री विकास नड्डा ने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी जानकारी साझा करेगी। कांग्रेस और एनडीए ब्लॉक ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा में उपस्थित होने की मांग की। आज प्रधानमंत्री लोकसभा में आए थे, संसद परिसर में आए थे और ये पत्रकारों को एक भाषण भी दिया था उन्होंने। उसके बाद वो लोकसभा में भी आए थे, लेकिन लोकसभा में वो टिके नहीं, दो तीन मिनट रुके और चल दिए। क्यों? कि वहां पर उनको लग रहा था कि आज संसद को फेस करना, विपक्ष को फेस करना बहुत कठिन होगा, इसलिए जो है वो चुपचाप जब राहुल गांधी बोल रहे थे शायद उसी समय वो निकल गए। तो ये तो एक बात रही। पर आज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया और इस वित्तीय अनियमितता के सिलसिले में न्यायमूर्ति के खिलाफ करीब 200 सांसदों ने
145 लोकसभा और 63 राज्यसभा के सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग पर अपने दस्तखत किए और उसको दाखिल किए। राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की घोषणा की। बिल्स ऑफ बिल लैंडिंग बिल 2025 पारित हो गया राज्यसभा में, और आधुनिक बिल लॉजिंग ढांचे पर आधारित बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत को वैश्विक शिपिंग हब बनाने में मदद करेगा। अन्य कई विधेयकों की भी शुरुआत हुई। मैनपुरी जीएसटी संशोधन, टैक्स संशोधन, IIM संशोधन, भौगोलिक विधेयक आदि रखे गए। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, वो मैंने आपको बताया था कि वो 2-3 मिनट। पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और कहा कि उसने संविधान शक्ति और मेड इन इंडिया सैन्य क्षमता को दुनिया के सामने उजागर किया। और ये नहीं बताया कि कितने राफेल गिरे, और हमारे जो मीडिया जो लाहौर पे कब्जा और कराची पे कब्जा और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जो प्रधानमंत्री है वो चुप रहे, कोई एक शब्द भी नहीं बोला। और फिर ये जो बंद हुआ, मतलब जो विश्व युद्धबंदी हुई, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। और वो जो ट्रंप साहब है वो 24 बार बोल चुके हैं कि मेरे कहने से और मेरे मध्यस्थता से ये युद्ध विराम हुआ, उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है कि हम कोई विजय जैसी कोई बात इसमें नहीं थी। न तो हमने उनके सारे लॉन्चिंग पैड खत्म किए, न हमने पाकिस्तान को मतलब कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया, और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने हमारे पुंछ में और इधर हमला करके 25-26 आदमियों की मौत हो गई। तो हम 22 आदमियों का बदला लेने गए, 26 आदमियों का बदला लेने गए थे, 25 का और मार दिए गए। तो ये हमारी प्रगति है। ये विजय उत्सव मनाने की जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये स्वयं भू विजय घोषित करने की बात है। उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति, कम महंगाई, कृषि एवं रक्षा, आत्मनिर्भरता सहित सकारात्मक पहलुओं पर रेखांकित किया। इन सब बातों में कोई दम नहीं है, ये सब हवाई बातें हैं। और क्योंकि कोई आंकड़े नहीं है इनके पास, तो कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन सही बात यह है कि हम न तो कृषि में आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि हमको आज भी 70% से भी ज्यादा तेल जो है खाने का तेल, खाद्य तेल विदेश से मंगाना पड़ रहा है। पाम ऑयल जैसा रद्दी तेल हम मंगवा करके खा रहे हैं, सोयाबीन ला करके खा रहे हैं। मतलब इंडोनेशिया और मलेशिया और यहाँ से हमको तेल मंगवाना पड़ रहा है, उधर फिलीपींस और उधर सोयाबीन और ये सब आ रहा है। उसके बाद भी हम ये कहें कि हम तो आत्मनिर्भर हैं कृषि में, दालें हमको बाहर से मंगवानी पड़ी। केवल अनाज जो चावल और गेहूं, उसमें हम आत्मनिर्भर जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें भी इस 10 साल की सरकार का कोई ज्यादा योगदान नहीं है। पहलगांव हमले और अहमदाबाद में एयर इंडिया दुर्घटना, AI-171 को मृतकों को संसद में श्रद्धांजलि दी गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ने हवाई हादसे की जांच की पारदर्शिता और काले बक्से की जानकारी दी। ये मानसून सत्र 32 दिनों में फैला है, जिसमें 21 बैठकें होगी और 12 अगस्त को विशेष अवकाश रहेगा, और फिर 18 अगस्त से 21 अगस्त तक सत्र चलेगा। पहले दिन का माहौल तनावपूर्ण, प्रदर्शन मुखर रहा। मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, पारदर्शिता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के मुद्दों पर बहस हुई। विपक्षी दलों ने सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठाए। यही सरकार ने सेनात्मक मजबूती और कानून व्यवस्था की स्थिति पर जोर दिया। अगर आप तो ये पूरा संसद का आज का जो है कार्यक्रम है। 4 बजे
राज्यसभा भी स्थगित हो गई पूरे दिन के लिए, मतलब कल वापस शुरू होगी, लोकसभा भी स्थगित हो गई और कोई विशेष काम नहीं हुआ। कोई बहस वहस किसी भी मुद्दे पर, मतलब विपक्ष तो चाहता था, मैंने पहले भी कहा था आपको, विपक्ष इस बार चाहेगा कि बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष जो है इसको टालता रहेगा और हंगामा भी कर सकता है। आज तख्तियां लेकर के भी आए विपक्ष के लोग, और वहां पर वेल में भी इकट्ठे हुए, लेकिन आप जानते हैं कि अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी जो है कोई बात मानने वाले नहीं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों सदनों का मामला रहा। देखते हैं कल क्या होता है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। पर ये था कि जैसा हमने सोचा था, परसों हमने जो बताया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ कि हंगामेदार होगा, दोनों तरफ से हल्ला होगा। निशिकांत दुबे भी खूब चिल्लाए और इधर अखिलेश यादव का नाम ले लेकर के भी लोकसभा के अध्यक्ष बहुत बोले। लेकिन कुल मिला के यह है कि किसी भी कोई चर्चा नहीं हुई और संसद जो है अस्त व्यस्त रहा। और सबसे जो मुख्य बात थी जो मैंने आपको बताई कि नड्डा जी ने खुद ये घोषणा की कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, मैं बोलूंगा वो ही रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये बात अगर धनखड़ साहब जो स्पीकर के पद पर वहां पर बैठे थे, उपराष्ट्रपति जी, वो बोलते तो समझ में आती है, लेकिन तो संसद है और कोई धनी धोरी रहा नहीं है इसका, तो कोई भी बोल सकता है। चलो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो पर।